फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही खतरनाक और डरावने माहौल से होती है। एक अमेरिकी झंडा जल रहा होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी की चीखें सुनाई दे रही होती है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, जहाँ गाड़ी उल्टी पड़ी है, खून और गंदगी चारों तरफ फैले हैं और हर तरफ एक डरावना माहौल है। अब कहानी कोलंबस पर फोकस करती है। वो मामूली सा एक कॉलेज स्टूडेंट है। साथ ही कोलंबस हमें बताता है कि उसका लाइफ पूरी तरह से ही नॉर्मल था और वो अधिकतर समय वीडियो गेम खेलता या अपने कमरे में अकेला बैठा रहता था। और जब वायरस फैला तो उसने अपने डर और अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। वह बताता है कि कैसे उसने अपने सर्वाइवल स्किल्स की मदद से खुद को जिंदा रखा हुआ है। कोलंबस एक खाली और सुनसान सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है। वह बेहद ही सावधान है क्योंकि अब किसी भी वक्त ज़ॉम्बी का हमला हो सकता है। रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन मिलता है। वह पेट्रोल भरने के लिए रुकता है लेकिन हर तरफ सन्नाटा है। अचानक उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है जिससे वो भागते हुए 2 बार ज़ॉम्बीज़ को चकमा देकर अपनी कार में बैठ जाता है। और जब वहाँ से निकलता है तो दिखता है कि एक ज़ॉम्बी अभी भी उसकी कार के अंदर होता है। वो घबराने लगता है जिससे उसका कार अनबैलेंस होकर एक जगह पे टकरा जाता है जिससे वो ज़ॉम्बी बाहर निकल जाता है। कोलंबस अपनी गन से उसे शूट कर देता है। दरअसल कोलंबस अपने फैमिली से मिलने के लिए घर जा रहा होता है। हालांकि वो उनसे भी ज्यादा अटैच नहीं था लेकिन उसे ये उम्मीद होता है कि इस वायरस के फैलने के बाद भी उसके पेरेंट्स सही सलामत होंगे। जहाँ वो आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन तभी उसे अचानक एक कार काफी रफ्तार के साथ अपनी ओर आती हुई दिखती है और उस कार से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम टेलाहासी होता है। और वो दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वो लोग ज़ॉम्बी नहीं है और वो अपनी अपनी गन को नीचे कर लेते हैं। कोलंबस उससे लिफ्ट मांगता है जहाँ टेलाहासी उसे अपने साथ आने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन टेलाहासी एक सन की किस्म का आदमी था और उसे कुछ ज्यादा चीजों से फर्क नहीं पड़ती थी। जहाँ वो बातों ही बातों में कोलंबस से ये बताता है कि उसका एक छोटा डॉग था जिसे उन ज़ॉम्बियों ने मार डाला और अब वो पूरी तरह से अकेला है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके साथ ही टेलाहासी ज़ॉम्बीज को मारने में बहुत ही एक्सपर्ट था और वो इसे एक खेल की तरह समझता था। उसके बाद हमें कोलंबस के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने घर में होता है। वो हमें बताता है कि वो कई हफ्ते से वीडियो गेम को खेल रहा है और अपने घर से बाहर नहीं निकला है लेकिन तभी उसे अपने पड़ोसी की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलता है और उसे अंदर ले आता है जहाँ उसकी पड़ोसी उसे बताती है कि बाहर एक अजीब इंसान ने उसे काटने की कोशिश की जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई और यहाँ पे आ गई है। कोलंबस उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और अपने घर में रुकने के लिए बोलता है लेकिन जब सुबह होती है तो वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो कोलंबस पर हमला करती है। कोलंबस अपनी जान बचाने के लिए उससे पीछे छुड़वाने लगता है और एक कमरे में बंद हो जाता है लेकिन वो लड़की वहाँ भी आ जाती है। उसके बाद कोलंबस एक भारी चीज से उसके सर पर 2 बार अटैक करता है जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाती है। और अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि टेलाहासी की एक कमजोरी है और वो ट्विंकीज का बहुत बड़ा दीवाना है जिसे वो खाना चाहता है। इसीलिए वो एक स्टोर में रुकता है और कोलंबस भी उसे कंपनी देता है। टेलाहासी उन सभी ज़ॉम्बी को बाहर निकालने के लिए गिटार बजाता है और शॉप में कुछ ज़ॉम्बी होते हैं जो कि उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद टेलाहासी बहुत ही आसानी से उन सभी को मार डालता है और ट्विंकी को ढूंढने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर एक जिंदा लड़की आती है जो कि ज़ॉम्बी नहीं है। उसका नाम विजिता होता है। वो उन दोनों को अपने साथ आने को कहती है। कोलंबस और टेलाहासी उसके साथ जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम लिटिल रॉक होता है और उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है जिससे वो जल्द ही पूरी तरह से इन्फेक्ट हो जाएगी। इसीलिए विजिता उनकी गन से खुद अपने हाथों से अपनी छोटी बहन को मारना चाहती है ताकि वो सड़ कर ना मरे। उसके बाद टेलाहासी उसे बंदूक को दे देता है लेकिन अचानक वो दोनों बहनें इन्हीं पे गन पॉइंट कर देती है क्योंकि ये उनकी चाल थी। सिर्फ इनकी गाड़ी और हथियार लेने के लिए वो ये सब कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों इनकी कार को लेकर चले जाते हैं और अब कोलंबस और टेलाहासी बिना कार के ही आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर टेलाहासी बहुत ही गुस्से में होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि विजिता और लिटिल रॉक ज़ॉम्बी के इन्फेक्शन से पहले से ही लोगों को बेवकूफ बनाती आई है और उनसे पैसे लूटती आई है। कुछ दूर आगे चलने के बाद कोलंबस और टेलाहासी को एक बहुत ही शानदार कार मिल जाती है और उसके अंदर बैग भर के बंदूक होती है और फिर ये दोनों अपने सफर में निकलने लगते हैं जहाँ टेलाहासी अभी उन दोनों बहनों से बहुत ही गुस्सा होता है। कुछ दूर आगे चलते हुए उन्हें अपनी पहले वाली गाड़ी आगे खड़ी मिलती है। टेलाहासी समझ जाता है कि ये चाल है इसीलिए कोलंबस को कार में ही रुकने बोलकर आगे चलता है और कार के पास पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और फिर वो कोलंबस को गाड़ी को आगे लाने के लिए कहता है लेकिन तब तक लिटिल रॉक उनके कार में घुस गई थी और वो कोलंबस पर गन पॉइंट कर दी थी। उसके बाद विजिता भी वहाँ पे आ जाती है लेकिन वो इस बार उन दोनों को नहीं निकालती और उनके साथ सफर करने की परमिशन देती है। और यहाँ पे लिटिल रॉक और विजिता एक पार्क में जा रहे होते हैं। विजिता अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है इसीलिए वो इस पार्क में जा रही होती है क्योंकि अब दुनिया वैसे भी खत्म होने ही वाली है और इसीलिए उस पार्क में वो कुछ एंजॉय कर सके। इस उम्मीद से वो अपनी बहन को वहाँ ले जाना चाहती थी और यहाँ कोलंबस विजिता को पसंद करने लग गया था। इसके साथ ही कोलंबस को ये बात पता चलता है कि उसके पेरेंट्स जहाँ पे रहते हैं उस जगह को ज़ॉम्बी ने टेक ओवर कर लिया है और अब उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं बचे हैं। इसलिए वो विजिता और लिटिल रॉक के साथ ही सफर करने का फैसला करता है। इन लोगों को सफर करते हुए बहुत देर हो जाती है इसीलिए वो एक जगह रुककर रिलैक्स करने का फैसला करते हैं। वो एक स्टोर में रुकते हैं जहाँ पे अंदर जाने से सबको हिचकिचा रहा होता है लेकिन टेलाहासी बाहर की बेल को बजाता है जिससे एक ज़ॉम्बी दौड़ते हुए उसकी ओर आता है और वो बहुत ही आसानी से उसे
मार डालता है। उसके बाद ये लोग स्टोर में एंटर करते हैं जहाँ ये लोग चीजों को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि जब से ये वायरस फैला है तब से ये लोग सही से मुस्कुरा भी नहीं पाए थे। और उन चीजों को तोड़ने के बाद इन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। यहाँ पे कोलंबस एक और चीज को नोट कर लेता है जो कि उसके रूल में शामिल है, और वो होता है कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना। उसके बाद ये लोग आगे का सफर तय करते हैं और आगे बढ़ते हुए ये लोग एक जगह में पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। और फिर टैलाहासी कार को एक सेलिब्रिटी के घर में ले जाता है जिसका नाम बिल मरे होता है। वो घर बहुत ही शानदार होता है और ये सभी वहाँ पे रिलैक्स करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बिल मरे आ जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी लग रहा था और वो टैलाहासी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जल्दी इन लोगों को रियलाइज हो जाता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं होता है, बल्कि वो ऐसा मेकअप किया होता है जिससे वो ज़ॉम्बी की तरह लगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी दूसरा ज़ॉम्बी इसके ओर अट्रैक्ट ना हो सके। और ये लोग फिर काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बिल मरे अपने वही ज़ॉम्बी वाले लुक से कोलंबस को डराने की कोशिश करता है, लेकिन कोलंबस उसे ज़ॉम्बी समझ के मार डालता है। और यहाँ पे कोलंबस को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है क्योंकि उसने एक फेमस सेलिब्रिटी को मार डाला है, लेकिन गलती उसकी भी नहीं है। और फिर ये लोग बिल मरे की लाश को बाहर फेंक देते हैं और उनके रिस्पेक्ट के लिए आसमान में गन चलाते हैं। शाम होते ही ये लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं जहाँ पे कोलंबस को पता चलता है कि टैलाहासी ने जिसे खोया वो कोई डॉग नहीं बल्कि उसका एक बेटा था, जिससे वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील करता है। और यहाँ पे सभी लोगों ने कुछ न कुछ खोया है। उसके बाद टैलाहासी निशाना लगाने लगता है जहाँ पे लिटिल रॉक भी आ जाती है, लेकिन उसे निशाना लगाना नहीं आता था, इसलिए टैलाहासी उसे निशाना लगाने की टेक्निक सिखाता है। वहीं पे दूसरी तरफ कोलंबस एक रूम में होता है, वहाँ पे विचिता भी आ जाती है और ये लोग आपस में ड्रिंक करते हैं और नशे की हालत में ये लोग एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। पर तभी अचानक वहाँ पे टैलाहासी आ जाता है और कहता है कि वो कुछ खेल खेल रहे हैं जिसमें इन लोगों की मदद चाहिए, और ये लोग वापस से अपने होश में आ जाते हैं। और जहाँ पे विचिता कोलंबस को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी बहन है। पर अगली सुबह इन लोगों को पता चलता है कि विचिता और लिटिल रॉक इनकी कार को लेकर इन लोगों को छोड़कर वहाँ से चले गए हैं, और एक बार फिर से वो दोनों बहनें इन्हें धोखा दे गई है। और लिटिल रॉक और विचिता आगे बढ़ते हुए उसी पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो जाना चाहते थे। और इधर कोलंबस को अब भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि विचिता ने उसे छोड़ दिया है, और क्योंकि अब बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और विचिता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाना चाहता है। पर टैलाहासी उसे समझाता है कि लड़कियों पे भरोसा नहीं किया जाता। वहीं पे विचिता उस पार्क में पहुंचकर सारी लाइट्स को ऑन कर देती है, जिससे ज़ॉम्बी अट्रैक्ट होकर इनकी ओर आने लगते हैं। और कुछ ही देर में देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बी इन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। ये दोनों बहनें अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी इनके कार के शीशे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पे ये लोग कार से कूद जाते हैं और कार को एक रिवर में गिरा देते हैं और एक बार फिर से भागने लगते हैं। और भागते हुए एक राइड पर पहुंचते हैं जहाँ पे वो राइड ऊपर जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। लेकिन एक बार फिर से वो राइड ऊपर जाता है और इन लोगों की जान बच जाती है। और लिटिल रॉक तभी उस कंट्रोल बॉक्स को शूट कर देती है, जिससे इनकी राइड ऊपर में रुक जाती है। लेकिन अभी भी ज़ॉम्बी ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर कोलंबस उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जल्दी टैलाहासी को रियलाइज होता है कि वो अकेले ही उन लोगों को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए वो दोनों उस पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ पे टैलाहासी कोलंबस से कहता है कि तुम उन दोनों को बचाओ और मैं ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करता हूँ। और वो एक हॉर्न की मदद से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन कोलंबस की तरफ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज बढ़ने लगते हैं और वो भागते हुए एक हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाता है। और वो बहुत ही डरावना होता है, लेकिन कोलंबस वहाँ भी एक ज़ॉम्बी को मारकर उस राइड के पास पहुंच जाता है और विचिता और लिटिल रॉक को बचा लेता है। यहाँ पे विचिता ये बात समझ जाती है कि उसे भी कोलंबस की जरूरत है। वहीं पे टैलाहासी एक शॉप में घुसता है और ट्विंगी को ढूंढने लगता है। वहाँ पे कोलंबस भी आ जाता है, लेकिन एक बार फिर से वो दोनों बहनें इनकी कार को लेकर भागने लगती हैं, जिससे ये लोग बाहर आ जाते हैं और वो दोनों कार को रोक देती है। और लिटिल रॉक टैलाहासी की तरफ एक ट्विंगी फेंकता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब ये लोग समझ चुके थे कि अकेले रहना बिल्कुल भी सही नहीं है और इन हालातों में उन्हें एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए वो एक साथ रहने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है।